कक्षा 8। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण शब्द विचार। वर्णों के मेल से बना सार्थक ध्वनि समूह जिनका प्रयोग वाक्य में विचारों को प्रकट करने के लिए किया जाता है वह शब्द कहलाता है। शब्दों का वर्गीकरण। हिंदी शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है। व्युत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। व्युत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। हिंदी भाषा में स्रोत के आधार पर 5 प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पहला, संस्कृत के शब्द तत्सम, संस्कृत से परिवर्तित होकर आए शब्द तद्भव, विदेशी शब्द, देशी शब्द, विदेशी शब्द, संकर शब्द। तत्सम शब्द से शब्दों से मिलकर तत्सम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। तत् धन सम, जिसका अर्थ है समान। तद्भव शब्द भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। तद धन भव, जिसका अर्थ है उससे होना। अब हम पढ़ेंगे व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द भेद। व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द भेद 4 प्रकार के होते हैं, 3 होते हैं। इसके आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। ऋण शब्द, यौगिक शब्द, योग ऋण। ऋण शब्द का शाब्दिक अर्थ है प्रसिद्ध। ऐसे शब्द जो किसी निश्चित शब्द का बोध कराते हैं। ऋण शब्द का खंडन नहीं किया जा सकता। यौगिक शब्द, जो शब्द एक से अधिक या अधिक शब्दांशों से बनते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द के खंडन किए जा सकते हैं, जैसे गुड़ प्लस सवार बराबर घुड़सवार, रसोई धन घर, रसोई घर। तीसरा है योग ऋण शब्द। यौगिक शब्दों में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। ऐसे शब्दों को योग ऋण शब्द कहा जाता है। ऐसे यौगिक शब्द जो किसी एक अर्थ के लिए ऋण हो जाते हैं, योग ऋण कहलाते हैं। अब अगला है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के शब्द होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द ऐसे शब्द जिनके रूप, लिंग, वचन और कारक, काल, वाक्य आदि के कारण बदल जाते हैं, वो विकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन, कारक, काल आदि का कुछ प्रभाव नहीं पड़ता तथा जिनका रूप सदैव एक जैसा रहता है, अविकारी शब्द कहलाते हैं। अगला है अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक। सार्थक वे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ निकलता हो, और निरर्थक शब्द वे होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है।